नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 13 जनवरी के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों में के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शन है हिंदी, पंजाबी, तमिल या फिर गुजराती। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी पंजाबी। ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी भाषा बोलने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिसके कारण है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने वहाँ के पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने की घोषणा कर दी है। चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है, ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? दोस्तों संस्मरण क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। संस्मरण होता है जिसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, जैसे खुद की कहानी लिखते हैं, खुद के बारे में लिखते हैं बुक, उसे बोलते हैं संस्मरण। तो प्रिंस हैरी ने यह संस्मरण लिखा है, तो उसका शीर्षक क्या है? ए ऑप्शन है स्पेयर, बी ऑप्शन है द लाइट वी कैरी ओवर मेकिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, या फिर सी द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही जवाब है दोस्तों वो है स्पेयर। स्पेयर शीर्षक से उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी यानी संस्मरण लिखा है। इसके लिए उन्होंने सहायता लिया जो अमेरिका के एक उपन्यासकार हैं, उनसे इन्होंने सहायता लिया। उनका नाम है J.R. मोहरिंगर। का नाम है J.R. मोहरिंगर की सहायता से उन्होंने ये उपन्यास लिखा है। आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका का उपयोग को मंजूरी दे दी गई है? किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका का उपयोग को मंजूरी दी? इसमें क्या होगा दोस्तों कि मधुमक्खी को ही टीका लगाया जाएगा, जो रानी मधुमक्खी है उसको टीका लगाया जाएगा। तो किस देश ने ये मंजूरी दी है? तो दोस्तों अमेरिका ने इस टीके को मंजूरी दे दी है। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी दोस्तों? तो जो हमारे ऑप्शन है 3200 किलोमीटर, 3100 किलोमीटर, या 3000 किलोमीटर, या 2900 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3200 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। MV गंगा विलास जो है वो क्रूज है, नदी क्रूज है, वो विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है। उसके द्वारा वाराणसी से वो डिब्रूगढ़ तक जाएगी और 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। साथ ही साथ आपको यही बता दें कि इसका जो पर डे का कॉस्ट है यानी 1 डे का जो कॉस्ट होगा, अगर आप एक दिन इसमें सफ़र करते हैं तो आपको 25 से 50 हज़ार तक लगेगा। 25 से 50 हज़ार तक का खर्चा आएगा एक डे का, और ये टोटल 51 डे चलेगा दोस्तों। ये टोटल 51 डे चलेगा, ठीक। और जब ये टोटल 51 डे चलेगा और आप अगर 51 डे इस पर सफ़र करते हैं, ये टोटल 51 डे इसका क्रूज़ है। अगर टोटल 51 डे आप सफ़र करते हैं तो आपको 20 लाख के रुपए लगेंगे, यानी 20 लाख लग जाएंगे अगर आप 51 दिन इस पर सफ़र करते हैं। ये टोटल 51 दिन का क्रूज़ है। अभी स्टार्ट होती है वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाते हैं। टोटल 51 दिन में अगर आप पूरा ट्रेवल करोगे तो 20 लाख का खर्चा आएगा। और ये जो है किधर कहाँ से होकर निकलेगी, जिसका प्रमुख शहर है वो है, जब निकलेगी वाराणसी से फिर पटना जाएगी। पटना के बाद साहिबगंज जो झारखंड में है, पटना बिहार में है। उसके बाद ये कोलकाता जाएगी। कोलकाता के बाद ये ढाका जाएगी, ये यानी बांग्लादेश। ढाका जाएगी, फिर ये वहाँ से डिब्रूगढ़ जाएगी।
जहाँ पे ये लास्ट इसका फाइनल डेस्टिनेशन हो जाएगा, तो डिब्रूगढ़ जाएगी, ये इसका रूट होगा। चलते हैं दोस्तों आगे 5वें नंबर सवाल पर। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT दिल्ली और IIT जोधपुर। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। तो IIT मद्रास के छात्र द्वारा संचालित महोत्सव है ये सारंग 2023। ये भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव है। ये जो है 5 दिन चलता है, ये महोत्सव 5 दिन चलता है। और कब मनाया जाता है? सेकेंड वीक ऑफ द ईयर, हर साल के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है, यानी जनवरी में दूसरे सप्ताह में, और 5 दिन चलता है। चलते हैं अब 6ठे नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है? हमारे ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर केरल। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो हैं गुरमीत सिंह, उन्होंने घोषणा किया कि वो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेंगे। तो गवर्नर कौन हो गए? गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो गुरमीत सिंह हैं, वो है वहाँ के गवर्नर। और वहाँ के CM कौन है? उत्तराखंड के CM कौन है? CM है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर सवाल पर। 7वां क्वेश्चन है आज का, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया? हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों का सही जवाब है केरल। केरल राज्य का एक परियोजना है, वो है ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस। इस परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक, अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हमारा ऑप्शन है आदित्य बिरला, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या फिर आधार पूनावाला। तो इसका जो सही जवाब है वो है आधार पूनावाला। सबसे पहले हम इस पुरस्कार के बारे में बताते हैं। डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार जो है वो डॉक्टर पतंगराव कदम के स्मृति के उपलक्ष्य में दिया जाता है, जो एक महाराष्ट्र के राजनेता हुआ करते थे बड़े, उनके सम्मान में ये पुरस्कार आयोजित किया गया। इस बार पहला पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर आधार पूनावाला को मिला। ये कौन है? ये हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कौन है? CEO। ये CEO है जिन्होंने कोविशील्ड यानी कोविड वैक्सीन के लिए खिलाफ जो हमारा टीका बनाया गया था, कोविशील्ड इन्होंने बनाया था। डॉक्टर आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी ने कोविशील्ड बनाया था। तो कोविड-19 के खिलाफ जो इन्होंने योगदान दिया, इसके उपलक्ष्य में इन्हें डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 दिया गया। आगे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में संजीव सन्याल की पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में संजीव सन्याल, जो हमारे संजीव सन्याल हो गए राइटर, की पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज यानी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या राजनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब है अमित शाह। अमित शाह ने इस पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का नाम क्या है?
रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है संजीव सन्याल। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस पुस्तक का नाम लेके लेखक पूछ सकते हैं, तो दोनों जरूरी है याद करना। और इसका विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। तो अगले सवाल पे चलते हैं, 10वें सवाल पे। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है पटना, भुवनेश्वर, रांची या फिर कोलकाता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलकाता में है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान। तो ये बता चले कि पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता। पहले इसका नाम होता था राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र। पहले इसका नाम ये हुआ करता था, फिर से इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदल कर रख दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और नाम बदलने पर घोषणा की। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 13 जनवरी के। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये सब जानकारी हासिल हो और उन्हें भी तैयारी करने में सहायता मिले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।